प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बात की है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है क्योंकि एक घंटे में दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई बात को लेकर यह खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले आपको बता दें, सुबह 6 बजे का वो वक्त था जब एक खबर आई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर रात हुई भगदड़ के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जानकारी ली है और हर हालात में तुरंत लोगों को उपचार देने के लिए आदेश भी दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है भगदड़ के बाद के हालात की। एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनसे तमाम जानकारियां ली हैं। तो पीएम ने एक घंटे में दूसरी बार सीएम योगी से की है बात। विपिन, यही इस वक्त की एक और बड़ी खबर है और जाहिर सी बात है हालात फिलहाल स्थिति काबू में जरूर है, लेकिन हालात की समीक्षा की जा रही है क्योंकि श्रद्धालुओं का रैला बढ़ता जा रहा है। और देखिए विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। बोलिए विपिन। आज बिल्कुल एक घंटे में प्रधानमंत्री ने दूसरी बार मुख्यमंत्री से बातचीत की है, जो ये बता रहा है कि नजर दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम पर बनाए हुए है और ये बहुत बड़ा इवेंट था। इस इवेंट को और इस पूरे कुंभ को लेकर पूरी सक्रियता बरती गई थी और आप जानते हैं कि पैसों की मदद से लेकर फोर्सेस की मदद से लेकर फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट से लेकर ये खुलकर कहा गया था आपको जो चाहिए वो बताइए, लेकिन सकुशल संपन्न कराइए। लेकिन ये बड़ा दाग है इस पूरे कुंभ के आयोजन पर जो सरकार के दामन पर लगा है। यही वजह है कि सुबह लगभग 6:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री ने बात की, फिर गृह मंत्री ने बात की और 1-1.25 घंटे के अंदर एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने कॉल किया कि अब स्थिति बताइए क्या है, सिचुएशन कैसी है, आपने क्या क्या किया, कितने लोग मारे गए, अब सिचुएशन को नॉर्मल करने की दिशा में आप लोग क्या बढ़ रहे हैं और हालात कैसे हो रहे हैं। मतलब यह है कि दिल्ली घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, एक एक चीज की रिपोर्ट ली जा रही है और सिर्फ पूछकर पूरे मामले का ये नहीं किया जा, कोटा पूर्ति नहीं की जा रही है। मतलब जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक दिल्ली मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को। और विपिन मैं आपको रोक रहा हूं, विपिन मैं आपको रोक रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप वो तस्वीरें दिखाएं जो आपके पीछे है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक घंटे में 2 बार बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। फर्क कितना आया है वहां के इंतजाम में, जो हालात है थोड़ा वो आप दिखाइए। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं और बिना समय जाए किए देखिए फर्क यही आया है कि जो ये पैसेज था उस पैसेज पे अब लोगों की भीड़ आई है और वो जहां भीड़ लगी हुई थी, जो सुबह का मेरा रिपोर्ट आपने देखा है जहां पर खचाखच भरी हुई है भीड़ बैरियर्स को संभाले हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, उस एरिया में थोड़ी रिलैक्स लोगों को मिला है। लेकिन आगे के इलाके में आप देखेंगे अभी भी लोगों का रेला है और इसी तरह की पूरी भीड़ आ रही है और ये पूरी भीड़ अब देखिए घाटों की तरफ बढ़ रही है। घाटों पर हालात कैसे हैं वो जरा दिखाइए। घाटों की तरफ भी लोगों का रेला है और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे चिंता की बात यह है कि जितनी भीड़ आपको यहाँ नजर आ रही है इतनी ही भीड़ ऑन वे है जो दोपहर तक शाम तक पहुंचेगी। रेलगाड़ियों से, बसों से, प्राइवेट गाड़ियों से उतर कर लोग आ रहे हैं और वो शहर की तरफ पैदल बढ़े जा रहे हैं। तमाम रास्तों को डाइवर्ट किया गया कि रास्ता लंबा हो जाए ताकि लोग देरी से पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भीड़ इतनी ज्यादा है कि इनको काबू करना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि फोर्सेस अब विड्रॉ हो गई हैं, वो खुद ब खुद किनारे हो गई हैं और भीड़ को छोड़ दिया गया है कि जिसको जहां। देखिए इस हालात को देखते हुए चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन मैं एक बात उस लिहाज से आपसे चर्चा कर रही हूं जहां मामले को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले भी जिस तरीके से टेंट में आग लगी थी तब भी हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया था। आज भी उन्होंने हादसे पर दुख जताया है। एक सवाल उस आधार पर कर रही हूं क्योंकि निरंजनी अखाड़े ने ही फिलहाल प्रशासन के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए ना सिर्फ निरंजनी अखाड़े बल्कि जो यहाँ लोग आ रहे हैं ना वो बहुत परेशान है। सुरभि, मैं पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ और वीवीआईपी मूवमेंट एक बहुत चिंता का सबब है। जब भी वीवीआईपी, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जब आएंगे तो प्रोटोकॉल उनका पालन करना पड़ेगा क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का सवाल है और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए इतने रास्तों पर बैरियर लगा दिए जाते हैं, इतने रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, पीपी के पुल बंद कर दिए जाते हैं, बैरियर्स लगा दिया जाता है, गाड़ियों को रोक दिया जाता है कि लोगों को हलकान होना पड़ता है। 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर लोग पैदल चलकर स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन घंटों उनको रुकना पड़ता है। ये एक चिंता का सबब है। इसको लेकर एक स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ता है कि अगर वीवीआईपी आएगा भी तो
एक रूट आने का, एक रूट जाने का, बाकी रूट जो व्यवस्था है वैसी चलती रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी वीवीआईपी आता है पूरी व्यवस्था को रोक दिया जाता है और उसकी वजह से लोग नाराज नजर आ रहे हैं। वही नाराजगी अब अखाड़ों में नजर आ रही है। निरंजनी अखाड़े के संत ये कह रहे हैं कि हमने कहा था कि आप अकेले अपनी पुलिस की बदौलत इस व्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे। आप इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है, ये अपने आप में अद्भुत संयोग है। महाकुंभ का इसको नाम दिया गया है, अमृत वर्षा होगी और इस स्नान के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जाहिर है कि लोग अपने घरों से निकलेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, जिस राज्य का नाम लीजिए, कौन से राज्य का व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है कि हमको व्यवस्था अच्छी मिले। लेकिन जहां क्या मिल रहा है, वीवीआईपी मूवमेंट मिल रही है, उससे अव्यवस्था हो जा रही है। और आज जब आपको आशंका थी, आप खुद ये प्रचार प्रसार कर रहे थे कि 10 करोड़ लोग आएंगे मौनी अवस्था में, हम रिकॉर्ड बनाएंगे, अद्भुत संयोग है। तो 10 करोड़ के लिए व्यवस्था तो देना पड़ेगा आपको। और आपको अंदाजा था, तो अगर भीड़ आ रही थी तो घाटों पर डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया? और भीड़ का दबाव बढ़ा, स्टैंपेड। बिल्कुल विपिन, और इसको लेकर सवाल उठना लाजमी भी है।